हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सावंत आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में। इस वीडियो का टॉपिक है द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। पिछली वीडियोस में हमने देखा जो क्लाइमेट है उसके बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो हमने देखा कुल मिलाकर 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 2 इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट वाले हैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इसके अलावा एयर प्रेशर और रेनफॉल। कुल मिलाकर ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये किस प्रकार अफेक्टेड होते हैं और इनके कारण किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लैटिट्यूड से। जनरली बच्चे यही सोचते हैं लैटिट्यूड का मतलब है अर्थ के चारों तरफ हमने कुछ लाइंस को ड्रॉ कर दिया और लैटिट्यूड बन गई। एक्चुअल में लैटिट्यूड होती है जो अर्थ के ऊपर सन की जो रेज आती हैं किस एंगल पर पड़ती हैं, कहां तक एक्सट्रीम होता है, उसके हिसाब से लैटिट्यूड्स बनाई जाती हैं। इक्वेटर सबसे बड़ी लैटिट्यूड है और यहाँ पर जनरली ये माना जाता है पूरे साल सन की रेज परपेंडिकुलर आती है। वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों के बीच के अंदर जो सन की रेज आती है, हीट आती है, इट इज द मैक्सिमम। और पोलर एरियाज के अंदर बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल जो सन की हीट पहुंचती है वो बहुत कम पहुंचती है। हमें इस बात को याद रखना चाहिए जो नेट हीट बैलेंस है अर्थ के ऊपर वो हमेशा 0 रहता है, यानी कि जितनी हीट अर्थ के ऊपर आती है उतनी वापस चली जाती है। अगर थोड़ी थोड़ी भी बढ़ती रहे तो भी अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी, या थोड़ी थोड़ी घटती रहे फिर भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी अर्थ के ऊपर। यहां से अब देखते हैं इस एरिया के अंदर ज्यादा हीट आती है, इन दोनों एरियाज के अंदर मॉडरेट हीट आती है, और पोलर एरियाज के अंदर हीट जो आती है वो बहुत कम आती है। तो जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल एरिया से दूर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी देखने को मिलेगी। टेम्परेचर में कमी देखने को मिलेगी तो विंड्स की मूवमेंट है वो भी डिफरेंट हो जाएगी। इसको देखते हैं कैसे है ये। अर्थ इज राउंड शेप, स्फेरिकल है। ड्यू टू इट्स कर्वेचर यानी कि इसकी गोलाई के कारण द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। यानी इक्वेटर से पोल की तरफ जाते टाइम जो अर्थ के ऊपर हीट रिसीव होती है फ्रॉम द सन, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेट हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ इज 0। Heat is transported from one area to another by winds along with moisture। हम बार बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं कि एक जगह से दूसरी जगह हीट को ट्रांसफर करने वाला जो मीडियम है, मॉइस्चर को जो ट्रांसफर करने वाला मीडियम है, दैट इज द विंड। आगे देखते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? ऊंचाई। जैसे जैसे हम ऊंचे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में हमें कमी देखने को मिलती है। एक नॉर्मल लैप्स रेट है, यानी कंडीशंस नॉर्मल रहती हैं। तो हर 165 मीटर ऊंचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा। अब देखें इसको। एट हायर एल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीज। टेम्परेचर कम हो जाता है हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर। वाई? पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो एयर है वो एक हिसाब से हीट एब्जॉर्बर का काम करती है, यानी जहां ज्यादा हीट है वहां से एब्जॉर्ब कर लेना, और जहां कम हीट है किसी एरिया के अंदर वहां पर हीट को ट्रांसफर कर देना या रिलीज कर देना। कहने का मतलब ये है जहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, एयर डेंस कम होगी, एयर की डेंसिटी कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे टेम्परेचर के अंदर हमें कमी देखने को मिलेगी। बिकॉज एयर एब्जॉर्ब्स हीट, एयर हीट को एब्जॉर्ब करती है एटमॉस्फेयर की। दैट्स व्हाई द हिल स्टेशंस आर जनरली कूलर देन द प्लेन एरियाज। यहां नॉर्मल लैप्स रेट लिखा है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गिरावट आती है फॉर एवरी 165 मीटर एलिवेशन। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। हिल स्टेशंस आर कोल्डर देन द प्लेन्स। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम। जहां पर भी प्रेशर के अंदर, 2 एरिया के प्रेशर के अंदर
हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। एयर स्टार्ट्स मूविंग, हवा चलने लग जाती है। जैसे ही हवा चलेगी वैसे ही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। इट डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। अब लैटिट्यूड का तो हमने पढ़ लिया, एल्टीट्यूड का क्या होता है। जैसे बहुत हाई माउंटेन्स हैं, अगर वहां प्लेन एरिया से विंड आती है तो वहां का जो प्लेन्स का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा। और इसके अपोजिट में अगर हाइयर एटमॉस्फेयर से, यानी कि जहां पर जेट स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं, अगर वहां से एयर नीचे डिसेंड करना शुरू करती है माउंटेन्स की कारण, माउंटेन्स की ठंड के कारण, तो वो ठंड प्लेन एरिया तक पहुंच जाती है। यानी कि किसी भी जगह का जो टेम्परेचर है इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, ये विंड प्रेशर और विंड सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। और ये विंड प्रेशर, विंड सिस्टम, ये लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न ऑफ ए प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। हम मूवीज में देखते हैं जो सी कोस्ट होते हैं, समुद्र के किनारे के ऊपर जनरली विंटर सीजन देखने को नहीं मिलता। और वहां पर जनरली हम देखते हैं जो उसमें किरदार होते हैं, मूवी के अंदर कैरेक्टर होते हैं, उनके कपड़े हवा से हिलते रहते हैं। यानी कि सी कोस्ट के ऊपर हवाएं बहुत ज्यादा चलती हैं और विंटर सीजन नहीं आता, एक मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट रहता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम सी कोस्ट से दूर जाते हैं वैसे वैसे हमें कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। और कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट क्या होता है, हर चीज एक्सट्रीम होती है, हीट भी एक्सट्रीम होगी और जो विंटर्स हैं वो भी एक्सट्रीम होगी। लेट्स सी कैसे। द सी एक्सर्ट ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। जो सी होता है किसी भी जगह के क्लाइमेट को मॉडरेट बनाने की कोशिश करता है बाय सी ब्रीजेस एंड द लैंड ब्रीजेस। यहां पर भी एयर मूवमेंट के कारण ही ये जो क्लाइमेट है ये मॉडरेट बना रहता है। मोर डिस्टेंस फ्रॉम द सी मीन्स मोर वेरिएशन। जैसे जैसे हम सी कोस्ट से दूर जाएंगे वैसे वैसे हमें क्लाइमेट के अंदर वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलेगी। और जहां ज्यादा वेरिएशन होती हैं उसको हम कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स क्या होते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर within the oceans from one place to another is known as ocean currents। कई बार ये ओशियन करंट होते हैं, इनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, कई बार इन ओशियन करंट्स का टेम्परेचर बहुत कम होता है। जिस भी कोस्टल एरिया से ये ओशियन करंट पास करते हैं और वहां से हवाएं चले समुद्रों के ऊपर से, तो क्या करेंगे, अगर कोल्ड ओशियन करंट है तो क्या करेंगे, कोस्टल एरिया है उस जगह को ये ठंडक पहुंचा देंगे। अगर वार्म ओशियन करंट है तो वहां से टेम्परेचर को पिकअप करके उस टेम्परेचर को लैंड तक पहुंचा देते हैं और लैंड का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब देखते हैं इसी को, ओशियन करंट्स अलोंग विद द ऑनशोर विंड्स। जो ओशियन करंट होते हैं, ऑनशोर विंड्स कौन सी होती हैं, ऑनशोर विंड्स कौन सी होती हैं, जो हवाएं समुद्र से जमीन तक चलती हैं उनको हम ऑनशोर विंड्स कहते हैं। यानी कि विंड्स फ्रॉम द ओशियंस टू द लैंड इज नोन एज द ऑनशोर विंड्स। ओशियन करंट्स अलोंग विद द ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया जो क्लाइमेट है, ऑनशोर विंड्स जो कि ओशियन करंट से अफेक्टेड होती हैं, वो किसी भी जगह के टेम्परेचर को, क्लाइमेट को चेंज करने की, मॉडिफाई करने की कैपेसिटी रखती है। कोल्ड ओशियन करंट्स क्या करते हैं, कूल कोस्टल एरिया को कूल कर देते हैं। वार्म ओशियन करंट्स वार्म कोस्टल एरिया। अब आगे देखते हैं रिलीफ क्या होता है। इस डायग्राम में समझेंगे व्हाट इज ए रिलीफ। इस डायग्राम में आप एक माउंटेन को देख रहे हैं। अगर यहां से हवाएं आती हैं और उनमें मॉइस्चर है तो ये विंड्स इस एरिया में रेनफॉल करवाएंगी। और ये विंड्स जैसे इस माउंटेन को क्रॉस करती हैं, जो मॉइस्चर था यहां बारिश कर चुका और उस साइड जाने पर बहुत कम बारिश देखने को मिलेगी। अगर बारिश कम है तो वेजिटेशन लेस होगी, बारिश ज्यादा है तो वेजिटेशन ज्यादा होगी।
और वेजिटेशन ज्यादा होने का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी ज्यादा होंगी, यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कम होंगी। एरिया ज्यादा फर्टाइल होगा, एरिया ज्यादा फर्टाइल नहीं होगा। इस साइड वाले पोर्शन को विंडवर्ड साइड बोलते हैं, इस साइड वाले पोर्शन को लीवर्ड साइड बोलते हैं। ये माउंटेन्स एक बैरियर का भी काम करते हैं। अगर हिमालयस नहीं होते इंडिया के नॉर्थ में तो सेंट्रल एशिया की कोल्ड विंड्स पूरे इंडिया में फैल जाती और इंडिया का जो क्लाइमेट जैसा आज हम देखते हैं ऐसा नहीं होता। इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इनकी फर्टिलिटी भी ऐसी नहीं होती और नॉर्दर्न प्लेन्स में जो रिवर्स देखते हैं वो भी नहीं होती। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी काफी चेंज मिलती, हमारी फूड हैबिट्स भी चेंज हो जाती, हमारी क्लोथिंग भी चेंज हो जाती। अब जितना हमने किया है, यहां पर एक फ्लो चार्ट आप देख पा रहे हैं। जो क्लाइमेट होता है जनरली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से बनता है और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को इन्फ्लुएंस करने वाला जो मेन फैक्टर होता है दीज आर द विंड्स। हवाओं के कारण ये दोनों चेंज हो, हम विंड्स की फॉर्मेशन, उनकी डायरेक्शन और जो स्पीड में जो चेंज देखते हैं इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर। प्रेशर डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दो जगहों का जो अलग अलग जो डिफरेंट जो प्रेशर हम मेजर करते हैं उसको हम प्रेशर डिफरेंस बोलते हैं। दो जगहों के अगर प्रेशर के अंदर डिफरेंस आएगा तो विंड्स चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। विंड्स चलने का मतलब होता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चेंज हो जाएगी और इनके चेंज होने का मतलब होता है क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं जो प्रेशर डिफरेंस है वो कैसे होता है। वो होता है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंडफॉर्म, यानी कि जो टेम्परेचर में डिफरेंस आता है अलग अलग जगहों के ऊपर उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंडफॉर्म। जैसे ही टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा वैसे ही प्रेशर में डिफरेंस आ जाएगा, वैसे ही हवाएं चलने लग जाएंगी, वैसे ही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में चेंज होगा। इन दोनों के चेंज होते किसी भी जगह का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। इस डायग्राम में हमने रिलीफ के बारे में जाना। रिलीफ या टेरेन एक ही मतलब होता है। रिलीफ का मतलब किसी भी लोकेशन की, किसी भी एरिया की कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेड्थ है, साथ में वो एरिया कितना ऊंचा है, उसमें हिल्स है, माउंटेन्स है, प्लेट्यू है या प्लेन एरिया है, इट इज नोन एज द रिलीफ। इसको देखते हैं क्या है ये रिलीफ। ऑल्सो टेरेन, टेरेन और रिलीफ का एक ही मतलब होता है the vertical and horizontal dimensions of a land surface is known as the relief of the terrain। अभी हम देख चुके हैं इसको। relief plays a major role in determining the climate of a place। किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है उसको डिटरमाइन करने में रिलीफ काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाई माउंटेन्स एक्ट एज ए बैरियर फॉर हॉट और कोल्ड विंड्स। जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन है वो हॉट या कोल्ड विंड्स को किसी भी एरिया में एंट्री करने से रोक देते हैं। कॉजेज रेनफॉल। अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें, अगर वेस्टर्न घाट नहीं होते तो इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर जो हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है, जो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ की वेजिटेशन देखने को मिलती है, ये नहीं होती। और इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है हो सकता है वहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती और जो डेक्कन प्लेट्यू है वो बहुत फर्टाइल होता एज कंपेयर टू टुडे। तो हम जान सकते हैं कि जो रिलीफ है ये भी किस चीज को अफेक्ट करता है, ये भी विंड्स को अफेक्ट करता है। कहने का मतलब क्या है, किसी भी जगह के जो क्लाइमेट को जो चेंज करता है, मॉडिफाई करता है, दैट इज द विंड। और विंड को चलाने या रोकने वाला जो सिस्टम होता है दैट इज द हीट ऑफ द सन। इस वीडियो के अंदर आपने ये देखा जो क्लाइमेट है इसके बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं। इन पांचों बेसिक एलिमेंट्स को जो अफेक्ट करने वाले ये जो 6 फैक्टर हैं, यानी कि ये 6 फैक्टर इन पांचों को अफेक्ट करते हैं और इसी के कारण किसी भी जगह का क्लाइमेट चेंज होता है, मॉडरेट होता है, प्लेजेंट होता है, हॉट होता है या हैवी रेनफॉल वाला होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो के अंदर हमने जनरल जाना कि किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसे मॉडिफाई होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।